अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। आसान और झटपट में आपको रेसिपी दूंगी क्योंकि मेरे पास फरमाइश थी कि आसान सी चिकन बिरयानी बनाना सिखाएं। तो आज की रेसिपी स्पेशल उन सब के लिए है जिनको खाना पकाना नहीं आता, या फिर वो बच्चियाँ हॉस्टल में जो रहते हैं और वो अच्छी और मज़ेदार घर की बिरयानी खाना चाहते हैं और बिरयानी बनाना नहीं आती। तो ये रेसिपी लाजमी देखें, ये रेसिपी उनके लिए है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिरयानी कोरमा तैयार करेंगे। मसालेदार चटपटी बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास फरमाइश थी, तो मैं 1 केजी बिरयानी बनाने के लिए 4 बड़े साइज़ के इसमें प्याज डाल रही हूँ। आप आधा किलो की बिरयानी बनाएंगे तो आपने 2 बड़े साइज़ की प्याज डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ साथ आप लोगों को आधा किलो की रेसिपी भी दे रही हूँ। अब यहाँ पर आंच को तेज़ करके हमने प्याज को सिंपल भून लेना है, ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चम्मच चलाते रहें और प्याज में कलर आने दें। तो ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन सा कलर आ गया है प्याज का। आंच को हल्का कर देंगे और इसको टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर में इसको फैला के रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले, जिसमें जाएगा 2 से 3 तेज़ पत्ता, 10 से 15 साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 5 से 6 और दालचीनी 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद और 1 बादियान का फूल। और मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। जब ज़ीरा शोर करने लगेगा, कड़कड़ की आवाज़ आने लगेगी, तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी माहौल को खामोश करने के लिए। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। मैं 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ तो 1.25 किलो इसमें चिकन डाल रही हूँ। आधा किलो की बिरयानी बनाएंगे तो आप आधा किलो की चिकन इसमें डाल सकते हैं। चिकन भूनते भूनते मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, जो कि मैं इसको शूट नहीं कर सकी। आप इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा और आधा किलो बिरयानी के लिए 1/2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और मैं इसमें 3 अदद टमाटर डाल रही हूँ। आप आधा किलो की बिरयानी में 1 से 1.5 अदद टमाटर डाल दीजिएगा। और चटपटी बिरयानी में अगर आलू ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू डाल दिए हैं। आप 1.5 किलो की बिरयानी में 1 या 2 साइज़ के आलू ऐड कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप आलू डाल सकते हैं। और बिरयानी के अंदर आप लोगों को आलू पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जैसा कि नमक 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तो मैंने 1 केजी बिरयानी मसाले की रेसिपी बताई है। आप 1/2 केजी बिरयानी बना रहे हैं तो 1/2 मसाले डालिएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और हमें भूनने में आसानी हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूंगी। आप कोई सा भी होममेड बिरयानी मसाला या रेडीमेड बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून आप 1 केजी में ऐड कर सकते हैं या पूरा पैकेट ऐड कर सकते हैं। मैं चटपटी बिरयानी बना रही हूँ तो मैं पूरा पैकेट इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप 1/2 केजी की बिरयानी बना रहे हैं तो आप 1/2 पैकेट ऐड कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा जो मसाला है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है। तो देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो इधर देख लेते हैं हम अपने चावलों को। इधर मैंने लिए हैं सेला चावल 1 केजी के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के बराबर। इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा सेला चावल। और यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता,
1 अदद मैंने यूज़ किया है दालचीनी का पीस। इसके अलावा हम लौंग ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किए हैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 अदद बादियान का फूल ऐड करूँगी मैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून नमक और आधा किलो बिरयानी के लिए आप 1 टेबलस्पून नमक यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ये टीस्पून था तो मैंने इसको 4 टीस्पून डाले। 2 टीस्पून 1 टेबलस्पून के बराबर होता है और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम चावल ऐड करेंगे और इसी के साथ ही मैं लेमन स्लाइसेस ऐड करूँगी। इसके अंदर पानी में मैंने लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको बॉयल आने तक वेट करूँगी और कौरमे को अपने साथ देख लूँगी कि कौरमा कहाँ तक पहुँचा है। वाह वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है। सारा मसाला आपस में एक दूसरे के साथ मिल गया है और चिकन भी एकदम परफेक्टली गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रिस्पी प्याज जो मैंने बहुत पहले से ही लाइट ब्राउन करके रख दी थी। इसको कूट कर मैं कौरमे में ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी प्याज को मैंने अलग से सेपरेट करके रख दिया था ताकि वो लास्ट में मैं चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँ। अब मैं डालूँगी इसमें आधा ग्लास पानी और पानी डालकर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें, इस तरह का मसाला तैयार हो गया है। भुनाई इसकी बेहतरीन हो चुकी है। तो ये वाला पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसाला कच्चा रह जाएगा और बिरयानी में अच्छा फ्लेवर भी नहीं आएगा। अब इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें जाएगा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने कट करके डाली हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। आपको जितनी भी पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आलू बुखारा। 3 से 4 मैंने डाले हैं आलू बुखारा। इसको मैं कवर करके अब रख दूंगी और अब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। अब इसमें बॉयल आ चुका है और इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा। आप इन चावलों को फुली कुक नहीं कीजिएगा। तो इसको हम बॉयल होने तक छोड़ देंगे। तो देखें, चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मसाले की तरफ। अब मैंने एक फूड कलर लेके थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल के। अब मैं चावलों की लेयर बनाऊंगी। चावलों को इसको फैलाऊंगी। इसके बाद कौरमे की चादर बिछा दूंगी। मैं कौरमे को फैला दूंगी। फिर से मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। कौरमे को ढक दूंगी चावलों की लेयर से। ये देखें, अगेन मैं इसके ऊपर कौरमे की लेयर लगाऊंगी और इसी तरह लेयर टू लेयर आप एक लेयर कौरमे की लगाएंगे, एक लेयर चावलों की लगाएंगे। तो ये लेयर बाय लेयर वाली बिरयानी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, स्पाइसी, जायकेदार बनेगी बिरयानी। लास्ट में हम फिर चावलों की तह लगा देंगे और लास्ट में हम यही करते जाएंगे, तह पे तह लगाते जाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर धनिया, पुदीना, जो भी आप इसके ऊपर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। लेमन स्लाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं और फूड कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 जगह पे मैंने डाल दिया है फूड कलर। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ऊपर। कवर करके आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका। थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट तकरीबन। इसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार होती है। आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा। इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप फिर बार बार ट्राई करेंगे। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। दूसरा ये कि ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसका एक एक चावल का दाना है, इसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं और बेहद बहुत ही बेहतरीन बनती है ये बिरयानी। मैं करीब से इसका लुक आपको दिखा देती हूँ
और जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक दिया करें तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।